जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि पिछले रविवार को मैं अपना ये वीडियो आपको नहीं दे पाया, क्योंकि 2-3 दिन मैं था नहीं और कुछ स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, खांसी थी, तो वो बनाना उचित नहीं था। और इसके बाद ये एक अनुरोध भी करूँगा कि आप कृपया अगर इसे देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक भी करें, लाइक करके इसको अपना शेयर भी करें अपने और ग्रुपों में। ये मेरा यूट्यूब चैनल पर प्रेम प्रकाश मित्तल प्रेम के नाम से एक चैनल है, उसमें सब वीडियो उपलब्ध हैं। तो कृपया जिससे और लोग भी लाभान्वित हों और अच्छा लगेगा तो इसका प्रचार प्रसार होगा तो और भी उत्साहित होऊंगा और बनाऊंगा। आज मैं एक थोड़ी सी कुछ लोगों की सोच के बारे में कहना चाहता हूं कि जब धर्म के प्रति कोई प्रवचन कर रहे होते हैं, कोई धार्मिक व्याख्या कर रहे होते हैं, तो वे ये भूल जाते हैं कि हमारा ये अल्प ज्ञान समाज के लिए कितना कष्टदायक होगा या कितना गलत संदेश हम दे रहे हैं। अभी लगभग एक हफ्ते पूर्व मैं एक छोटे से आयोजन में बैठा था। वहाँ एक सज्जन प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन करने के दौरान उन्होंने जो दर्शक बैठे थे, श्रोता बैठे थे, उनसे एक दो अपने वैसे प्रश्न कर रहे थे। तो उसमें एक प्रश्न किया कि आप ये बताएं कि पशुओं में सबसे बड़ा भक्त कौन हुआ है। तो जाहिर है लोगों ने, किसी ने नंदी कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उन्होंने सबके लिए मना करके कहा कि नहीं, इसका उत्तर ये नहीं है। सबसे बड़े भक्त हुए हैं हनुमान। मुझे उनका ये उत्तर सुनकर इतना मन में हार्दिक दुख हुआ कि लगभग मेरे अश्रु बिंदु निकल आए। मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं कि कोई व्यक्ति हनुमान जी को पशु की श्रेणी में रख दे। इसका मतलब ये है कि उन्हें बिल्कुल भी धर्म की कोई भी, कैसे भी पुराणों का, शास्त्रों का और धर्म की मर्यादाओं का कोई ज्ञान नहीं था। मैं आपको यहां ये बता दूं, और मैं ये शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं कि आप ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दें कि हम हनुमान जी को कोई हम पशु की श्रेणी में रख दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के परिवेश, पूरे हम अपने परिवेश में देखते हैं कि बहुत सी जातियां हैं, जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, जो दूर सुदूर ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां तक हमारी पहुंच भी नहीं है या हम जा नहीं सकते। लेकिन मानव के रूप में जो भी इस धरा पर आया है, उसकी आकृति बिल्कुल हमारे आपके जैसी है। वही मानव कहलाने का अधिकारी है, वो पशु नहीं है। तो हनुमान जी भी एक बानर जनजाति से थे। बानर शब्दकोश के अनुसार हम बंदर कह देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले अगर किसी ने बानर कह के उनको लिखा तो उनके चित्र बंदर जैसे क्यों बना दिए। अरे हनुमान जी तो बिल्कुल हमारी जैसी आकृति के ही व्यक्ति थे, महापुरुष थे, भगवान के ही समकक्ष, क्योंकि शंकर जी के अवतार थे। तो हम कैसे ऐसा कह सकते हैं। वो बानर जाति कर्नाटक के दक्षिण में किष्किंधा राज्य था। ऐसी छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थीं। वहाँ केसरी जी का भी एक रियासत थी, वहाँ उनके यहाँ उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल आज के बाद ये मन से बिल्कुल निकाल देना
मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये हमारे हनुमान जी की आकृति कोई बंदर जैसी थी, बिल्कुल नहीं थी। न कोई पूंछ थी, न कोई मुंह ऐसा था, न कुछ अजीब सा जैसा हमने चित्र चल रहे हैं संसार में, मैं बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। वो तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, उनको 8 सिद्धियां आती थीं, नवनिधि के दाता थे। उन्होंने तो एक भगवान श्री राम के एम्बेसडर यानी राजदूत के रूप में रावण के दरबार में जाके उससे संवाद किया, रावण से उनको नैतिक शिक्षा भी दी, उनको राजधर्म भी बताया, उनको दूत के कर्तव्य के अनुसार ही उन्होंने सब कुछ कहा। क्या कोई पशु या कोई हम अलग कोई कुछ माने तो क्या वो ऐसा संभव है? क्या हम पशु की भाषा जानते हैं, समझते हैं? क्या पशु मानव से कोई संवाद करता है? यानी कैसे लोगों ने उनको बंदर कह के और आगे बढ़ा दिया और उसकी आकृति भी उनकी ऐसी बना दी। अरे वो तो श्रद्धेय पूजनीय, अरे हम भगवान तो कभी इस धरा पर आए ही नहीं, भगवान को तो कभी आने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे जाने कितनी पृथ्वियाँ हैं, कितनी धरातल हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं जो उनके नियंत्रण में हैं, जिसके वो स्वामी हैं। तो उनको यहाँ वो अपने कुछ अंश के रूप में ऐसे महापुरुषों को, ऐसे महामानवों को उस जगह भेजते रहते हैं जहाँ धर्म का धर्मानुसार सब कार्य हो, धर्म की आगे उन्नति हो, धर्म उत्कर्ष की ओर हो, और जब धर्म की हानि हो रही हो तो उसका हानि करने वाले का नाश हो, उसको करने के लिए उद्यत होते हैं। तो हमारे श्रद्धेय, हमारे प्रातः वंदनीय, हमारे सबके इष्ट श्री हनुमान जी का रूप अब सदैव मन में एक मानव के रूप में रखना। आप कहेंगे कि रामचरितमानस के लंका कांड में वो पूंछ का, या उसमें सुंदर कांड में पूंछ का विवरण है कि उन पर कपड़ा लपेटा गया, ये किया गया, वो किया गया। अरे ये तो अभी 200-400 साल पहले की घटनाएं हैं, वो किसी को देख के कैसी भी लिख दी गई। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अभी कोई नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कोई समाज में कृत्य देखते हैं, तो वहाँ हीरो हीरोइन की भूमिका अपनी एक कहानी चलती है, साथ में कुछ कॉमेडियन भी चलते हैं जो आपका मनोरंजन करते रहते हैं। ऐसे ही गद्य और पद्य में भी जब कोई कथा लिखी जाती है, कोई काव्य लिखा जाता है, तो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए या आपके उस कथा को आगे बढ़ाने के लिए या सरल भाषा में प्रेषित करने के लिए, सरल शब्दों में आपके हृदय के कोने में बिठाने के लिए कुछ ऐसी बातें साधारण रूप से लिख दी जाती हैं कि जिनको हम ये मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। नहीं, उन्हें क्या आवश्यकता, वो तो क्या पूंछ से ही जलेगा? नहीं, वो तो ऐसी सिद्धियों के अधिक स्वामी थे कि कितना भी आकार छोटा कर लें, बड़ा कर लें, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो सकती। अभी हमारी ये बुद्धि से परे की चीज़ हैं, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम एक साधारण मानव हैं। हमने तो कुछ भी कोई अध्ययन या कोई भी कुछ भी सुना नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ हमें ज्ञान नहीं। तो ये तो बहुत आगे का चिंतन है। तो वो आकार बढ़ा लेते। तो जैसे ही उन्होंने अपने जब वार्तालाप के दौरान रावण से लास्ट में ये हुआ कि इनको कुछ दंड दिया जाए, तो दंड के रूप में उनको नगर में भ्रमण करा रहे थे कि इनको जनता उनको मारे पीटे या जो कुछ भी हो त्रास दे और उसके बाद इनको छोड़ दिया जाए। तो उसी वक्त उन्होंने एक छोटा रूप, अपना जो साधारण रूप में जिस वक्त वहाँ थे उससे छोटा रूप करके वहाँ से वो निकल लिए, कहीं से कोई मसाल ली और जितना हो सकता था वो लंका कांड किया। हमारे हनुमान जी का जन्म स्कंद पुराण के अनुसार वैष्णव खंड के 40वें अध्याय में 43वें श्लोक में चैत्र मास के पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र में मेष राशि में जब सूर्य उच्च के होते हैं तब हुआ था। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन मीन्स अवतार। शंकर के
वो अंशावतार थे, यानी रुद्रावतार कहते हैं उनको। केसरी के नंदन, केसरी के पुत्र थे, पवन जी के औरस पुत्र थे। तो उनकी महिमा को, उनके इतने बड़े उनके औरा, जिसका कि हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। उनको सीता माता ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया और वे आज भी इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में, इस आकाश गंगाओं में सब जगह मौजूद हैं। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल आप निश्चित जानिए। वो चिरंजीवी हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और बहुत अच्छी भी लगती है। उसके हर तरह की पद्धति को हम जल्दी से जल्दी एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो वाह वाह क्या बात है। अभी 100-200 साल पहले डार्विन पैदा हुए, वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक थ्योरी दी कि साहब वो मानव का विकास कैसे हुआ। उसमें वे कह गए कि वो बंदर से विकास हुआ, और उसको आज हम मान लेते हैं। और उसी परिणति में हम अपना भी उस बंदर से आगे का अपना हिस्सा या ये मान लेते हैं कि हम उसी से प्रादुर्भाव हमारा हुआ है। और हनुमान जी वहीं रह गए। मतलब हम तो मानव बन गए लेकिन हनुमान जी बंदर ही रह गए। ऐसा कैसा संभव है? जिस समय इस धरा पर भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या आजकल हम लोग इस मानव रूप में मौजूद हैं, तो क्या उसी समय हनुमान जी भी क्या बंदर के रूप में उनका कोई आगे विकास नहीं हुआ? बिल्कुल गलत। कोई जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म को, अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे विकास की थ्योरी को वहाँ बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा विकास कैसे हुआ, इस सृष्टि का अभ्युदय कैसे हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। आप थोड़ा सा गौर करें। आपने दशावतार की कथा सुनी होगी। दशावतार में बड़े स्पष्ट रूप से मानव के विकास की कथा है। कैसे कथा है? जब इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में, आकाश गंगा में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, तब सबसे पहले एक मीन यानी मछली, मत्स्य अवतार का जन्म हुआ। एक मछली के रूप में भगवान ने अवतार लिया, या एक प्राणी का अभ्युदय हुआ, यूं मानिए आप। फिर उसका सने सने हजारों साल कालांतर में उनका विकास हुआ, तो वे कच्छप रूप में आए। फिर वो दूसरा अवतार हुआ कच्छप रूप में। पहले मीन थी जो खाली जल में ही चल सकती थी। उसके बाद विकास के दौरान दूसरा जो अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, कि जो जल में भी चल सकता था और भूमि पर भी चल सकता था। फिर और विकास हुआ तो तीसरा अवतार सूकर अवतार हुआ। सूकर को हम सभी जानते हैं। सूकर जल में भी चल सकता है, थल पर भी चल सकता है, कीचड़ में भी अपना भेदन कर सकता है। और फिर आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है किस तरह से मानव का विकास हुआ है। मानव ऐसे ही नहीं बन गया, ये सृष्टि ऐसे ही सृजित नहीं हुई। करोड़ों साल, अरबों साल की ये घटनाएं हैं, तब जाकर आप कार्बन डेटिंग हुई है, वैज्ञानिकों ने देखा है और बड़ा स्पष्ट किया है। ये वैज्ञानिक बात कह रहा हूं मैं, वैसी आपको बात नहीं कह रहा। और वैज्ञानिकों ने तो अभी 200-400 साल पहले इस चीज को सिद्ध किया है, और हमारे शास्त्रों में तो ये हजारों साल, करोड़ों साल पहले से लिखी हुई है। फिर चौथा अवतार, आधा पुरुष आधा मानव, आधा पशु और आधा मानव के रूप में हुआ। सूकर से जब विकास हुआ तो थोड़ा सा मानव रूप आया, तो मानव रूप नीचे आया, ऊपर पशु का रूप रह गया, जिसको हम नरसिंह अवतार कहते हैं। नरसिंह अवतार से फिर पूर्ण मानव बना, लेकिन मानव वो पूरा नहीं बन पाया। उसकी लंबाई उतनी ज्यादा नहीं हुई, केवल 52 अंगुल का अवतार हुआ, जिसको हम वामन अवतार कहते हैं। उसके बाद एक गुफा में जैसे रहने वाले आदमी होते थे। अब आप यहाँ तक तो आप आई गए होंगे कि आदिवासी पहले गुफा में रहते थे, और वे सिर्फ एक वस्त्र या केले के पत्ते बांध के और वो ऐसा भोजन किया करते थे। हाथ में कुल्हाड़ा सा होता था, हर वक्त रोष में रहते थे,
क्रोध में रहते थे, किसी के कहने से कुछ भी करने को उद्यत हो जाते थे, फिर वो पूर्ण मानव के रूप में वो आए और उनका नाम था परशुराम। जब परशुराम के शरीर के रूप में पूर्ण मानव का विकास हो गया, तब बुद्धि, चेतना और सब कुछ उनमें और प्रवेश करके आगे विकास हुआ। तब प्रभु श्री राम का इस धरा पर अवतरण हुआ। प्रभु श्री राम, मैंने बीच में, हालांकि उनके पूर्वज आपके इक्ष्वाकु वंश में थे, वो हरिश्चंद्र से शुरू होता है। हरिश्चंद्र ने जब वहाँ मरघट में अपने पुत्र को जलाने के लिए भी टैक्स मांग लिया था, तो उनकी पत्नी तारामती ने साड़ी फाड़ कर अपना कर दिया था। वहीं सतयुग का अंत हुआ था और उसके बाद से फिर त्रेता लग गया था। त्रेता में कई पीढ़ियों के बाद भगवान का इस धरा पे अवतरण हुआ, जिनको हम श्री राम कहते हैं। श्री राम बहुत धीर गंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्हें कोई छल कपट कैसा भी किसी तरह से उन पे नहीं आता था। जिस तरह से वो एक आदमी, संयमी आदमी होता है, मर्यादा पुरुष होता है, उस तरीके से भगवान श्री राम इस धरा पर रहे। उसके बाद जो अवतार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण का हुआ, जो हर कला में पारंगत थे, किलोल विनोद हर तरह की चीज़ें करना जानते थे और किया और दिखाया। इस संसार को एक नया परिदृश्य दिया, इस संसार को आगे बढ़ाया। और वो द्वापर युग भी निकल गया। उसके बाद भगवान बुद्ध का अवतार हुआ और उसके बाद आगे भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होना है। ये दशावतार की कथाएं हैं। तो इस तरीके से हमें ये समझने, मैंने इसलिए आपसे ये कहा कि ऐसा नहीं है कि जो वैज्ञानिक कहते हैं वही सत्य है। कभी अपने धर्मशास्त्रों को, अपने पुराणों को, उनमें वर्णित कथाओं को सिर्फ मात्र एक कहानी समझ के न छोड़ दिया करें, उनको विज्ञान की कसौटी पर कसकर समझने का प्रयास करें। तभी आपकी समझ में वो बात पूरी तरह से आएगी कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने देखा है, वो सब कुछ हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है। आज चाहे वो वैज्ञानिक के जो अपनी तरह से पेश कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं। आप इस समाज की एक इकाई हैं। आप अपने आप में अपना एक व्यक्तित्व रखते हैं। आपको ये समझना होगा कि हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कैसा हमारा संग है, कैसा हम सत्संग कर रहे हैं कि कुसंग कर रहे हैं। अगर एक मक्खी एक सब्जी बेचने वाले की तराजू के पलड़े पर कहीं भी दोनों तरफ से कहीं बैठ जाए तो उसके वजन का कोई मूल्य नहीं है और कोई किसी तरह से कोई मायने नहीं रखती। और अगर वही मक्खी एक सोना तोलने वाले के पड़ले में बैठ जाए तो उसके कम से कम 10,000 रुपये कीमत होगी उसके वजन की। तो कीमत हमारी या हमारा यश किसके साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उससे होता है। इसलिए हमें हर समय यही प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी संगत में रहें, कुसंग से बचें, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें, अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करें। सिर्फ यही साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ये मैं कई बार कह चुका हूँ। जय श्री राम।